बेटी तुम अपना काम आराम से कर लो, मैं यहीं पे हूँ। कितना हुआ? 20 रुपए। कृष्णा नमूंद्री। अरे गोविंद भाई, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हमें मिले कितने दिन हो गए ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कलेक्टर का प्यून मेरा पहचान वाला है। हाँ। मैंने एक बार कहा था ना कि मुझे कुछ समस्या है। ओह, मैं ये बात भूल ही गया था। एक टावड़ी की बात है ना। अब वो समस्या नहीं है, अब एक पुलिस को घर से निकालना है। मैं कहता हूँ आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी बेटी सेतु लक्ष्मी का यहाँ ट्रांसफर हो गया है, वो अभी यहाँ की कलेक्टर है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। वो दोनों लोग मारे गए। उसकी वजह से सीआई राजन जोसेफ को सस्पेंड कर दिया गया। और ये रही पुलिस रिपोर्ट। इस पर विश्वास नहीं है कह के सोसाइटी ने कोर्ट में ये सबमिट किया है। द कोर्ट हैज इंटरेस्टेड एज इंक्वायरी इनटू दिस केस। आई गिव दिस केस टू यू। आई एक्सपेक्टेड यू विल डू इट परफेक्टली। न्याय से काम करेंगी तो मैं सेतु लक्ष्मी पे विश्वास करती हूँ। तुम इस सर्विस में क्यों आई, अब तुम्हें पता चल गया होगा सेतु लक्ष्मी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आई टेक इट एज अ चैलेंज। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। शांति से कोई काम भी नहीं करने देता है, पता नहीं कौन है। हेलो। हाँ सीए बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। ओह, बताइए मैडम। आपके नाम से कंप्लेन है। मेरे नाम से कंप्लेंट? हाँ, कृष्णन नंबूदरी का घर तुरंत खाली हो जाना चाहिए। घर है? मैडम, मैं वहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। वहाँ ड्यूटी का एक भाग त्रिवेणी के लिए प्रोडक्शन देकर मैं इसे कंप्लेंट समझा, लेकिन इसने तो कंप्लेंट कर दिया। मैंने उस घर को एक राउडी से खाली करवाया है। और तो और वो घर मैडम, वो घर हाउसफुल है लड़कियों से। सॉरी, उस घर में एक नहीं बल्कि 3-3 जवान लड़कियां रहती मैडम। और मैं उन लड़कियों की हिफाजत के लिए मैडम। और अगर मैं हट गया तो मैडम वहाँ क्या होगा मैं कुछ बता नहीं सकता। बहुत पंगे होंगे वहाँ पर। स्टॉप इट। लड़कियों का ख्याल रखने के लिए उनके माँ बाप हैं और ये केरला पुलिस की ड्यूटी नहीं। 24 घंटे के अंदर आपको वो घर छोड़ना होगा। इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम सब कलेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव, राघव, क्या है सर? कौन है ये सब कलेक्टर? मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई नई कलेक्टर आई। अरे लड़की हो, कोई शक्का हो मुझे क्या? मुझे फोन करके बोलती है घर छोड़ दो, मैं उसका नौकर हूँ क्या? वो मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं सर्कल हूँ, सर्कल। सर को कांस्टेबल किसने कहा? सर आपको क्या चाहिए बताइए। सुनो, मुफ्त में रहने के लिए घर चाहिए, उसका इंतजाम करो जल्दी प्लीज। 24 घंटे के अंदर बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूँ। मुझे जानती नहीं है वो। हाँ, सर सब पूछते हैं कि आप किसके बेटे, तो मुझे जवाब देना पड़ता है सर। अरे तुम जाओ यहाँ से। हाँ, ये तो अपने बाप का नाम नहीं बताएगा, मैं इसका बाप बन जाता हूँ। सर सामान सब पैक कर दिया है, अब हम लोग निकले। अरे तिरुमेनी से बताए बिना हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? रुको रुको, घर आ गया। देखो आ गया तिरुमेनी। ये लो। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तिरुमेनी, तुम्हारे बहुत ऊपर तक अच्छे कांटेक्ट है ना? ऊपर मतलब वो कलेक्टर से मदद तुमने ही मांगी है ना, जिसने मुझे फोन किया था? पालक्कड़ में वो लड़की के घर के बगल वाला घर मेरे दोस्त का है। हाँ। वो मुझे क्या बोली थी कि 24 घंटे के अंदर मैं घर खाली कर दूं। अरे मैं क्यों सुनूं? उसे जाकर बोलना। मैंने 12 घंटे में घर खाली कर दिया। आप मुझसे नाराज मत होइए, बेटियों की शादी का बोझ है। बोझ बनकर? अरे नहीं नहीं, शादी करना है। आप एक बाप का दर्द नहीं समझ सकते। जब माँ ने पैदा किया दर्द हुआ होगा, तो पिता का दर्द क्या है? सिर्फ चलता रहेगा क्या? सुनो त्रिवेणी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर माधवन कुट्टी के सर्कल में है। सरिता, सविता, संगीता। सच में बोझ उठाना तो बहुत मुश्किल है। चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो आप मुझसे बदला मत लो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चल। हे भगवान, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? हे मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप इट। इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट है। जाना। समाज में न्याय देने वाला एक सर्कल इंस्पेक्टर
यहाँ भोला भाला आदमी बनकर खड़ा है। आपने एक सीधी सी लड़की की शादी रोक दी। जब लेडी कलेक्टर उसे रोकने गई तो उसे जारी कह दिया और इनकी एक भी न सुनी। इसलिए माधवन कुट्टी वड्डा कमीशन को क्या जवाब देना चाहते हैं? ये एक नियम युद्ध है मैडम, और युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। यहाँ स्त्री के लिए एक खास वड्डा कमीशन है, लेकिन मेरी तरफ से पूछताछ करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। अभी इस पूछताछ में भी आप सबके सामने अंगार की बातें कर रहे हैं। मिस्टर माधवन कुट्टी, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैडम, मैं किसी से अंगार से बात नहीं करता हूँ। मुझसे जो सवाल करता है बस मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शादी को रोककर मैंने दूल्हे को अरेस्ट किया, वो भी अपनी डिपार्टमेंट की परमिशन से, क्योंकि वो दूल्हा बहुत बड़ा धोखेबाज था। इससे पहले वो 6 लड़कियों से शादी कर चुका है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है। आपने जानबूझकर उस लड़ाई के खिलाफ झूठी सबूत बनाई है, ये कहे तो? ऐसा शक करके अगर मुझे सबूत लाने की कोशिश किया तो जिस पिता ने इतनी मेहनत से पाला है आपको, उसे पिता नहीं बल्कि कुछ और ही बुलाइए। अरे तेरी तो देखा सबने, एक सर्कल इंस्पेक्टर को तेरी तो कह के बुलाया है। ऐसे ही हाल में मैडम, जब मैंने उसको पकड़ा तो ये मैडम ऐसे ही बोली थी। तब मुझे पता नहीं था ये सब कलेक्टर है। लेकिन अब पता चल गया। किसी भी स्त्री को जारी पुकारने के राइट्स किसी ने किसी को नहीं दिए। इस आदमी ने गलती की है और इसीलिए इसे सजा है। गलती की है तो सजा देनी पड़ेगी। He should be dismissed from the service. Excuse me, मैडम। इस इंसिडेंट के लिए मैं किसी की नौकरी छीनना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसा ना होने के लिए और स्त्रियों को इज्जत ना देने के लिए सजा मैं माधवन कुट्टी को जरूर दूंगी। मिस्टर माधवन कुट्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी? हाँ। ठीक है, अगर मुझे सजा नहीं मिलती है तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। ऐसे नहीं, अपनी गलती मानकर माफी मांगिए। यहाँ पर खड़ी रही रिस्पेक्टेबल सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी जी को गलत शब्दों में जारी तेरी तो ये कहकर बुलाया था, और मुझे एहसास हुआ है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसीलिए मैं आप सबके सामने इनसे माफी मांगता हूँ। सर, ये जो आपने किया है, क्या अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है? बताइए सर। अगर आप पैर न पकड़ते तो आपकी नौकरी चली जाती है ना सर। पुलिस वाले आम जनता से ऐसी बात करते हैं। आपने जो किया है आपको यही सबक मिलना चाहिए था। अबे कौन क्रिमिनल? मिस्टर माधवन कुट्टे, न्याय और नियम का पालन करने वाले ऐसी हरकतें नहीं करते। कैसे इंस्पेक्टर हो तुम? आई एम रियली अशेम्ड ऑफ यू। चलो चलो निकलो सब। मैं पुलिस नौकरी अच्छी तरह कर रहा हूँ सर, और रिटायर होने में कुछ ही महीने बाकी है। मैं टूटी फूटी हालत में रिटायर नहीं होना चाहता हूँ सर। अरे ऊपर वाले बचा ले। सर क्या कर रहे हैं आप? आपका गुस्सा उस लड़की को दिखाने की बजाय इस जीप को दिखाकर हमें मार डालोगे सर। वो कौन है, क्या है, ना जाने ऐसा क्यों हुआ, आपको उसके बारे में जानना था। अब मैं समझ गया कि मेरी मौत होने वाली है सर। उससे पहले आपसे एक बात पूछनी थी सर, कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं है सर? आपने क्या कहा? जिस तरीके से आपसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था आपकी पत्नी है वो। तो पत्नी को जारी कह के पुकार सकते हैं, लेकिन पत्नी तो कंप्लेंट नहीं कर सकती है ना। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा बोल के तब से 8-10 पैक मार दिया तूने। मैं वो बात नहीं करता हूँ, ना वो माफ है ना ये, फिर भी माफी की बात किया। उससे शादी करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, मैंने ये बात की, समझे तुम? हाँ? हम नहीं, सिर्फ मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने घर में है और तुम यहाँ हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ और वो देखो कहाँ? वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो। शादी के बाद क्या साथ में रहोगे? जा जा जा, तू पागल है। तू जैसा सोच रहा वैसा बिल्कुल नहीं है।
तू आईएएस का पावर क्या है ये नहीं जानता। ये आइस का पावर है, आईएएस का नहीं। इसे देख रहे हो तुम? ये आइस से हम पैग मार सकते हैं, लेकिन आईएएस से पैग नहीं मार सकते। तो किसको पावर है, आइस को या आईएएस को? देखिए सर, चेती मित्राती राजामणि को जानते हो? तहसीलदार है, तहसीलदार। उसने किसी से शादी किया और उसके ऑफिस में काम किया पुणे में। बच्चे कितने हैं? 4 हैं, 4। सर आप छोटा काम करते ये सोच कर डरना मत। ये बस कर। तुम्हारी नजर में क्या सर्कल का काम चीप काम है क्या? ये सिर्फ हम ही जानते हैं। सर को क्या कमी है? कोई भी लड़की मान जाएगी। पिता नहीं है, माँ नहीं है, ननद नहीं है, आपका कोई भाई बहन तक नहीं है। एक सब कलेक्टर को मिलने वाला पैसा आप एक दिन में बना लेते हैं। अच्छी लड़की मिले तो पैसा क्या पैसा दिखेगी। आज मैं उसके घर जाकर ये सब बताऊं तो पूछेगी शादी कहाँ करनी है। आखिर आप में कमी क्या है सर? आपको कौन मना कर सकता है बताइए? छे, टाइम भी नहीं दिख रहा सही से। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गया। हाँ, मैं अभी कलेक्टर के घर जाता हूँ। दोपहर का खाना उस कलेक्टर के घर पर है। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। देखना वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ कुटप्पा, तुम अकेले इस वक्त कैसे? इस चांदी का क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। इसमें पूरा क्रेडिट मेरा होगा, मेरा। ठीक है फिर? तो फिर अभी मैं इसे ले जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे काम आएगा रास्ते में। अरे सर आप थोड़ा हिम्मत रखिए। आपका सपना खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स।